हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल टू द पॉइंट होम साइंस बाय रीना मैम। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में इसको शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। ये वाला तो आप लोगों से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। ओके, ये वाला रिक्वेस्ट तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा बड़ा वाला है कि लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग वीडियो को। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये तो आप लोग को भी पता है कि हम लोग इस समय हमारा एग्ज़ाम का टारगेट जो है वो हमारा क्या है। तो हमारा वो है यूपी टीजीटी पीजीटी, और इस समय आप लोग का क्या कहते हैं एलटी और जीआईसी की मुख्य सेवका, ये आपके जो हैं पेपर लगे हुए हैं। और साथ ही अगर यहीं पे आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है किशोरावस्था। अगर किशोरावस्था की बात करते हैं तो आपका ये सीटेट, ठीक है, सीटेट और टेट में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। किशोरावस्था के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अगर देखा जाए तो ओवरऑल सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बस क्या करिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक लिया है बिल्कुल जैसे आपके चैनल का नाम है एकदम टू द पॉइंट, तो आपको बिल्कुल बस मैंने चैनल को टू द पॉइंट एकदम फैक्ट बातों को यहाँ पे हम लोग जानेंगे किशोरावस्था के बारे में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी, ताकि आप लोग को बिल्कुल जो है किशोरावस्था से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग को उसमें कोई डिस्टर्ब ना हो, आप लोग आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको भी पता है कि हम लोग टू द पॉइंट होम साइंस में होम साइंस की बातें करते हैं। तो यहाँ पे होम साइंस में आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट में किशोरावस्था को देखेंगे। ओके, किसको देखेंगे, किशोरावस्था को, किशोरावस्था को, एडोसेंस के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। क्या करना है, तो आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो किशोरावस्था। ओके, किसके, किशोरावस्था एडोसेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, आप लोग को भी पता है कि हम लोग को जो हमारे लिए एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो हमारा जो है एडोसेंस, ओके, एडोसेंस डेवलपमेंट जो है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ओके, बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई ऐसी बात नहीं होती, जो हम लोग प्रैक्टिकली देखे होते हैं उसी को पढ़ना होता है, उसी के बारे में जानना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा और तरीके से आप लोग समझ भी पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग अवस्थाओं की बात कर लें किसके अनुसार, तो रॉस के अनुसार अगर हम लोग देखें, किसके अनुसार, रॉस के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, ओके, रॉस के अनुसार देखते हैं बालक के विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला इन्होंने शेषवावस्था बताया है। शेषवावस्था में इन्होंने 1 से 5 वर्ष के बच्चों को रखा है। कितना, तो 1 से 5 वर्ष के बच्चों को इन्होंने किशोरावस्था में रखा है। ठीक उसी तरह से आप लोग देखेंगे तो बाल्यावस्था में किसे रखा है, तो 5 से 12 वर्ष के बच्चों को इन्होंने किस में रख दिया है, बाल्यावस्था में। किशोरावस्था की इन्होंने बात की है तो वो कितने में, कितना है, 12 से 21 वर्ष, इन्होंने 12 से 21 वर्ष बताया है। उसके बाद है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था की बात इन्होंने जो की है वो क्या की है, तो उन्होंने की है कि 18 से ऊपर जितने जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रौढ़ावस्था होते हैं। वैसे में 18 से कितना, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है इसको 18 वर्ष बताया है। कितना बताया है, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था को बताया है। किसने, रॉस के अनुसार। किसके अनुसार, रॉस के अनुसार। ओके, और 18 से ऊपर जो होता है वो प्रौढ़ावस्था में आपका आता है, और वृद्धावस्था का आप लोग को पता है। इन्होंने वैसे 4 अवस्थाएं आप लोगों की दी है, और प्रौढ़ावस्था जो है 18 से ऊपर इन्होंने बताया है। ओके, तो ये रॉस का था। उसके बाद है, आप देखिए शारीरिक विकास कैसे हो रहा है आपका, शेषवावस्था में क्या हो रहा है। तो शेषवावस्था में जो होता है वो क्या होता है, आपकी कितनी हड्डियां होती हैं शेषवावस्था में, तो आप बताएंगे कि 270 हड्डियां किस में होती हैं, शेषवावस्था में। किस में होती हैं, शेषवावस्था में 270 हड्डियां होती हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया आप लोग से, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। शेषवावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं, बाल्यावस्था में कितनी होती हैं। ओके, दांत की संख्या अगर शेषवावस्था में बात किया जाए तो दूध के दांत 16 निकलते हैं, क्योंकि इन्होंने कितना बताया है,
1 से 5 वर्ष का बताया है। रॉस के अनुसार 1 से 5 वर्ष शेषवावस्था बताया। तो उस समय दूध के दांत कितने निकल आते हैं? 16 निकल आते हैं। हृदय की धड़कन देखिए, ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग का क्या, हृदय की धड़कन। तो 140 पर मिनट होता है, ठीक है। 140 सबसे ज़्यादा हृदय का धड़कन अगर हम लोग बात करते हैं तो किस उम्र में है आपका? शेषवावस्था में। ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप लोग का कई क्वेश्चन बनते हैं और कई क्वेश्चन आए भी हैं। ओके, तो अवस्था में आपकी हड्डियों की संख्या कितनी है? आप बताएंगे मैम 270 है। ओके, और दांत की संख्या कितनी होती है? 16 होते हैं, दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत बोले तो जो दांत निकलते हैं फिर टूट जाते हैं, जिसे अस्थायी दांत बोला जाता है। ओके, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। हृदय धड़कन कितनी होती है? 140 पर मिनट होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आप लोग का क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाल्यावस्था की यहीं पे बात कर ली जाए, किसकी? तो बाल्यावस्था की अगर हम लोग बात करते हैं, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या देखिए यहाँ बढ़ जा रही है। ओके, हड्डियों की संख्या यहाँ पे 350 हो गई। अगर बाल्यावस्था में यहाँ वाली की बात करें तो यहाँ वाला ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद बाल्यावस्था के बाद उसके बाद दांतों की संख्या, दांतों की संख्या नहीं पूछी जाती, इसको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, दांतों की संख्या 15 दांत जो होते हैं यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं? बाल्यावस्था में पक्के हो जा रहे हैं, यानी कि जो दांत दूध के दांत थे वो टूटकर पक्के स्थायी दांत के रूप में आ गए हैं। यहाँ पे दिल की धड़कनें आपकी जो यानी हृदय धड़कन है वो कम होकर 140 से कम होकर कितनी आ जा रही है? 100 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 100 हो जा रही है। ओके, 100 जो है प्रति मिनट के हिसाब से हृदयगत हो जाती है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? किशोरावस्था पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे किशोरावस्था की होगी। तो किशोरावस्था की होगी तो किशोरावस्था में 206 हड्डियाँ, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं? 200 से 6। ओके, तो ये घटकर फिर से कितना आ जाती है? 206 हड्डियाँ आ जाती हैं। दांत कितने होते हैं? अभी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप लोगों में दांतों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलोगे मैम 32 है। 32 नहीं होती, 32 जब आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं 28 के लगभग एज के जो है दांतें निकलते हैं, जिसे अक्ल की दांत कही जाती है, वो आपके 32 दांत पूरे करते हैं। आपकी किशोरावस्था में दांतों की संख्या 27 से 28 आ जाती है। और हृदयगत हम लोगों की कितनी होती है? तो ये 72 होती है। ओके, 72 पर मिनट के हिसाब से हृदयगत चलने लगती है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि हर एज में हमारी हड्डियों की संख्या कितनी है, दांतों की, और धड़कन क्या है। ओके, तो इसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ओके, तो ये आपकी विकास हो गई। नेक्स्ट में ये शारीरिक विकास आपने देखा। अगर मानसिक विकास की यहीं पे हम लोग बात कर लें, किसकी? मानसिक विकास की बात करते हैं तो देखिए, थायराइड ग्रंथि की बात हो रही है। ओके, किसकी? थायराइड ग्रंथि की हम लोग बात करते हैं। अगर ये आ ही नहीं रहा है। ओके, तो थायराइड विकास अगर हम लोग ग्रंथ की बात करते हैं तो इस समय आप लोग को भी पता है कि इस समय क्या होता है, जो किशोरी होती है उसकी आवाज़ पतली हो जाती है, और जो किशोर होते हैं उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है। क्या होती है? आप लोग को पता है कि किशोरी जो होती है उसके दांत क्या हो जाते हैं? पतले, सॉरी दांत नहीं, सॉरी, उसकी आवाज़ें कैसी होती है? पतली हो जाती है, मधुर हो जाती है। ओके, और बट जो है आप लोग का किशोर जो होता है वो क्या होता है? उसकी आवाज़ भारी होने लगती है उस समय, और वो बहुत कर्कश, मतलब बहुत सुनने में कान को अच्छे नहीं लगते, ऐसी आवाज़ उसकी हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मानसिक विकास की अगर हम लोग बात कर लें तो किसने? क्रो एंड क्रो ने कहा है, किसने? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। यहीं पे ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहीं पे आप लोग क्या देख सकते हैं? यहाँ पे एक नोट दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का 90%, ठीक है, यानी कि 90% जो है विकास शेषवावस्था में हो जाती है। किसकी विकास की बात कर रहे हैं? तो मानसिक विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मानसिक विकास आप लोग का 90% जो है शेषवावस्था में हो जाता है। और अगर
पूर्ण विकास की बात यहाँ पे की जाए तो किशोरावस्था में आपका 100% माइंड डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, कितना 100% कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 10% जो बचे होते हैं वो भी आपकी किशोरावस्था में कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब किशोरावस्था की अर्थ को देख लेते हैं। किशोरावस्था क्या है? ओके, किशोरावस्था के अर्थ को अगर हम लोग देखें तो किशोरावस्था आप लोग का जो है अंग्रेजी भाषा में एडोसेंस कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ये क्वेश्चन आप लोग से बनता है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन भाषा के एडोसेंस से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सबसे अच्छी इसका अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे कि मैम इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या? परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रोथ मेच्योरिटी। ओके, क्या है? तो आप बताएंगे टू ग्रोथ मेच्योरिटी जो होती है इसका तात्पर्य होता है एडोसेंट का। ओके, तो ये किस शब्द से बना है? अंग्रेजी भाषा के एडोसेंस से लिया गया है, जो लैटिन भाषा के एडोसेंस शब्द से हुआ है इसकी उत्पत्ति। और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आप बताएंगे परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रोथ, टू मेच्योरिटी। ओके, ठीक है, तो अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके डिफिनीशन को देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों ने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, बार बार ये पूछा गया है स्टर्ने हॉल के अनुसार, यानी कि हॉल ने जो डिफिनीशन दिया है इसी को सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन बना है आपका। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था होती है। ओके, आप लोग भी देख लिए होंगे। तो ये आप लोगों से ये भी पूछा गया, इस तरह से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तूफान की अवस्था होती है। या कोटेशन किसने दिया है? तो आप लोग बताएंगे किसने दिया है? तो आप बताएंगे कि स्टर्ने हॉल ने दिया है। ओके, और आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि संघर्ष और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो आप किसे बताएंगे? किशोरावस्था को कहा जाता है। ओके, किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा जाता है। ओके, तो ये आप लोग का डिफिनीशन था, इसको देख लीजिएगा। अब एज कितनी होती है किशोरावस्था की? मेन एज की बात किया जाए तो किशोरावस्था की मेन एज क्या हो गई? तो आप लोग का एज होता है 12 से 21 वर्ष की एज जो होती है वो क्या होती है? आपका किशोरावस्था होता है। और किशोरावस्था को ये देख सकते हैं इस तरह से ग्रोथ होता है आप लोगों का। किशोरावस्था में आप पूरी तरह से जो है ग्रोथ दिखने लगता है आप लोगों का। ये पूरी तरह से बॉडी जो है आप लोग का डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, 21 वर्ष तक युवा हो जाते हैं आप लोग। और इसके अगर इसको देखा जाए तो इसकी अवस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन? दो भागों में बांटा गया है। ओके, एक जैसे आप लोग का पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उसी तरह से आपका किशोरावस्था भी है। जो है पूर्व बाल्यावस्था कितने वर्ष से? 13 से 16 वर्ष बताया गया है पूर्व बाल्यावस्था को। और उत्तर बाल्यावस्था को कितना बताया गया है? तो आप बताएंगे उत्तर बाल्यावस्था को जो है 17 से 21 वर्ष बताया गया है। क्या? 17 से 21 वर्ष। ओके, तो आप लोग का एज कितना है किशोरावस्था का? बिल्कुल, किशोरावस्था की अवस्था आप लोग बताएंगे कितना है? तो आप बताएंगे कि 12 से क्या बताया गया है? 12 से 21 वर्ष। तो इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया आप लोग का किशोरावस्था, एक पूर्व किशोरावस्था, एक बाल्यावस्था। कितना? 13 से, यहाँ 13 दिया गया है बट ये 12 से 16 वर्ष होता है। और उत्तर बाल्यावस्था 17 से 21 वर्ष माना गया है। ओके, तो इस बात को भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बिल्कुल यहाँ पे जो मैं आप लोग को बता रही हूँ बिल्कुल टू द एकदम पॉइंट बता रही हूँ, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं। आप लोग ध्यान से वीडियो को अगर एक बार दो बार भी देख लिए तो आपका किशोरावस्था जो है एडोसेंस जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एग्जाम में कोई भी टॉपिक आपसे आएगा, इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। ओके, बस ध्यान से वीडियो को एक बार देख लीजिए। आप लोगों से ये भी पूछा जाता है किशोरावस्था के नाम जो होते हैं, किन किन नामों से किशोरावस्था को जाना जाता है? तो किशोरावस्था को जो है गोल्डन एज के नाम से आप लोग का क्वेश्चन आया हुआ है कि गोल्डन एज किस एज को कहते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा, गोल्डन एज किसको कह रहे हैं? किशोरावस्था को। किसको कहेंगे? किशोरावस्था को। ओके, स्वर्णकाल, गोल्डन युग।
और उसके बाद बसंत ऋतु की अवस्था, यानी कि एक बसंत की तरह आता है और तूफान मचा देता है बच्चों के मन में, क्योंकि उस समय जो परिवर्तन हो रहे होते हैं, हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, और उस हार्मोनल जो चेंजिंग होती है उसी के कारण उसमें परिवर्तन होता है। उस समय बच्चों का मतलब कुछ भी ये दुखी अवस्था होता है। क्योंकि क्यों दुखी होता है? क्योंकि इस समय बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, उलझन की अवस्था। ठीक है, उलझन की अवस्था भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि इस समय बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे जो है हम आगे बढ़ सकें, बिजनेस खड़ा कर लूं अपना, मैं आगे चल के ये करूंगा वो करूंगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने लगती हैं, उलझने उत्पन्न, अत्यंत जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इस समय मैंने बताया हार्मोनल चेंजिंग होती है, और उस समय जो है बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो उन लोगों के समझ में नहीं आता है। उसके बाद इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो आप बताएंगे। इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय हम लोग अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं कि मुझे जॉब करना है, कि मुझे बिजनेस करना है, किस क्षेत्र में जाऊं कि मुझे अच्छा मिल जाए, या जीवन साथी हमें अच्छा, इस तरह से जो है अनेक बातें ऐसे हमारे मन में आती है जिससे हम लोग चिंतन करते रहते हैं, उसे ही अमूर्त चिंतन कहते हैं। और इसे ही विरोधी उम्र भी कहा जाता है। यानी इस समय वो विरोध करने लगते हैं, वो स्वतंत्र घूमना चाहते हैं। अगर माँ बाप किसी बात पे उसमें टोकते हैं तो हम लोग तुरंत भड़क जाते हैं। ओके, हम लोग उस समय स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने की कोशिश करते हैं, या कोई बात अगर हम लोग अच्छी भी बताई जाती है तो हम लोग को बुरी लग जाती है। तो ये स्थिति होती है। इसे किन किन नामों से आप लोग जान रहे हैं? पहला आपका स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज, बसंत ऋतु की अवस्था, इसी को दुखी अवस्था भी कहते हैं, इसे उलझन की अवस्था कहते हैं, इसे अत्यंत जटिल जटिल अवस्था भी कहते हैं, अमूर्ति चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, विरोधी। और प्लस आप लोगों ने तो ये देखा ही है कि इसे ही तनाव और संघर्ष की भी अवस्था कहते हैं। किसे? तो इसे ही तनाव और संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं। ओके, तो इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब इसमें देखिए इस समय क्या क्या परिवर्तन हो रहे होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो हमने आप लोग को बताया कि इस समय इस उम्र में क्या होता है। तो इस उम्र में लड़कों के को जो है हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, और उनकी वजह से उन्हें क्या होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। अभी आप लोगों ने देखा कि विरोधी अवस्था, कोई भी बात कोई कह दिया तुरंत उसको खींच के मार देना, उसके ऊपर गुस्सा करना, नहीं ऐसा नहीं करना, मम्मी ने कोई बात को रोक दिया कि ऐसा नहीं करना है, रात में बाहर नहीं घूमना है, तो बस गुस्सा करके कमरे में जाके बैठ जाना है, चिड़चिड़ापन। तो ये सारे चीज़ें जो है आप लोग को किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। क्या करते हैं? किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। किसके कारण हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका हार्मोनल चेंजिंग हो रही है, जिसके कारण ये सारी जो है लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ उदाहरण लगाए हैं। ओके, ये मेल है। मेल में आप लोग देखिए शोल्डर जो है थोड़ी चौड़ी होने लगती है, फेशियल हेयर यानी दाढ़ी मूंछ का आना, अंडर आर्म में हेयर आ जाते हैं, उसके जो है जांग में जो है, ओके, जो है हेयर आने लगते हैं। नेक चेक और लेग जो होते हैं, इसके मसल्स जो होते हैं ये स्ट्रांग और मजबूत होने लगते हैं, यानी कि दृढ़ होने लगते हैं। और क्या कहते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लड़कियों का भी सेम वही होता है, फेस थोड़ा जो है तैलीय ऑयलीय होने लगता है, अंडर आर्म में हेयर आने लगते हैं। ओके, और जो है इनके जो है चेस्ट जो है, बेस्ट जो होते हैं उसका डेवलपमेंट होने लगता है। हिप बोन्स भी थोड़ा भारी होने लगते हैं, और हिप हिप थोड़ा से जो चौड़ी हो जाती है, और अंडर आर्म में यहाँ पर हेयर आ जाते हैं। इनके भी लेग मसल्स में क्या होते हैं, मजबूती और दृढ़ता देखने को मिलती है। ओके, तो ये चेंजिंग किसके कारण हो रही है? यानी कि पुरुषों में पुरुषत्व और स्त्री में स्त्रीत्व जो लक्षण होते हैं वो सारे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी समय जो है मासिक धर्म जो होता है स्त्रियों में, ओके, मासिक धर्म जो होता है स्त्रियों में वो भी शुरू हो जाता है। तो ये सारे लक्षण आप लोग को कहाँ देखने को मिल रहे हैं? तो आप बताएंगे कि मैम किशोरावस्था में
ये सारे परिवर्तन होते हैं हार्मोन्स के कारण। इसी कारण जो है ये बहुत ही ज़्यादा तनाव और तूफान की अवस्था होती है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी दे दिया है ताकि आप लोग हिंदी में भी देख सकें। जिसको नहीं समझ में आया है, देखिए कूल्हे की हड्डी चौड़ी हो जाती, कूल्हों पर वजन बढ़ जाता है, पैर की मांसपेशियाँ बड़ी और मजबूत हो जाती हैं, जांघ में क्या हो रहा है, जांघ में बाल आ रहे हैं, स्तन विकसित हो रहा है, आपकी त्वचा जो है क्या हो रहा है, तैलीय हो जा रहे हैं, पूरा शरीर जो है सुडौल हो जाता है, एक सुडौल की तरह यानी आकर्षक लगने लगता है। ओके, बाहों के नीचे बाल आ जाते हैं। ठीक उसी तरह कंधे यहाँ पे देखिए चौड़े हो जाते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, इसका भी फेस जो है तैलीय हो जाता है। ठीक है, बाहों के नीचे बाल आ जाते हैं, जांघ में बाल आ जाते हैं, बाकी जो लिंग होता है चौड़ा हो जाता है, अंडकोश बढ़ने लगता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनका देखिए स्तन विकसित होता है और इन लोगों में अंडकोश बढ़ने लगते हैं। गर्दन, छाती और पैर की मांसपेशियां बड़ी और मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, ये सारे परिवर्तन किसके हैं, किशोरावस्था में होते हैं। किस में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बहुत पॉइंट में आप लोगों को बातें बताई हैं। ओके, बहुत पॉइंट में आप लोगों को हमने इस बात को बताया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पे परिवर्तन आप लोगों ने देखा। परिवर्तन में ही आप लोग देखिए किशोरों की बारी कैसी हो जाती है। हमने आपको बताया कुछ कर्कशा था उत्पन्न हो जाता है, भारी हो जाती है। और किशोरी की आवाज़ क्या होती है, ये कोमलता और मिठास आ जाती है। ओके, मतलब सोचिए जेंट्स में यानी किशोर में जो परिवर्तन हो रहा है, उनकी आवाज़ भारी हो रही है, कर्कश सा उत्पन्न आवाज़ आ रही है। और जो लेडी होती है यानी किशोरी होती है, उसकी वाणी कोमल तथा मिठास आ जाता है। और किशोरावस्था में माता पिता से ज़्यादा मित्र ज़्यादा भरोसेमंद हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं, तुरंत हाइपर हो जाना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, ये सारे बातें आ जाती हैं। तो उस समय ये लोग मित्रों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैसे कि किसी ने कहा यार मुझे क्या कहते हैं वो पसंद है या कोई भी चीज़ पसंद है, तो वो दोस्त तुरंत उसका सपोर्ट करना शुरू करता है। लेकिन माँ हमेशा गलत चीज़ों को आपको करने से रोकती है। ओके, ये देख सकते हैं कि क्या है कि इन लोगों को ग्रुप में उस समय ग्रुप में गपशप करना जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है, तो ग्रुप में गपशप करना इन लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है किशोरावस्था में। ओके, देखिए किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण करने के कारण इनकी प्रवृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय जो है एक, हाँ एक पॉइंट आप लोग का छूट गया कि इस समय क्या होता है, जो मेल होते हैं वो फीमेल की तरफ और फीमेल जो होते हैं वो मेल की तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। यानी कि वो पूरे अपोजिट जो है आकर्षण बढ़ जाता है। यानी कि जो है किशोर किशोरी की तरफ और किशोरी किशोर की तरफ आकर्षित होने लगता है उस समय। और उस समय जो होते हैं किशोरियाँ अपने आप को ज़्यादा सजाने संवारने, दोनों लोग ज़्यादा सजने संवारने पर ध्यान देते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और जो है काल्पनिक जगत में विचरण करने यानी काल्पनिक जगत में वो सोचने लगते हैं किसी के बारे में। अगर गर्लफ्रेंड है तो सिवर सी बात है गर्लफ्रेंड के बारे में सोचेंगे। और क्या होता है, हमें अपने भविष्य में क्या करना है, व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, किस तरह से हम अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से समाज में हम अपना एक अस्तित्व बना सकते हैं, ये सारे पॉइंट आप लोगों के मन में जो है ये किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। जिसके कारण वो काल्पनिक जगत में रहते हैं, इसीलिए इनका व्यवहार कैसा हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। यानी कि मन ही मन में वो विचार करते हैं। ये साहित्यिक कला एवं संगीत के प्रति रुचि इनका बढ़ने लगता है। ओके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ओके, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं लाइव आऊँ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है देखिए काल्पनिक दुनिया में रहना। और क्यों, क्योंकि इस अवस्था में बालक ज़्यादातर कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। ज़्यादातर उनके ख्वाब प्रतिष्ठा नामक रूप में उभरते हैं, अमीर बनने और आराम की ज़िंदगी वाली होती है। यानी कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं, कैसे हमें आराम मिल सकता है, ये सारी चीज़ें उनके मन में आने लगती है। इसलिए वो कल्पना की दुनिया में रहते हैं। कई बार इनको जो है
पाने की चाह में, यानी कि जब ये अपने आरामदायक ज़िंदगी को जीने की जो है तमन्ना लिए हुए अपने मन में विचरण कर रहे होते हैं, कैसे हमें आराम मिलेगा, किस तरह से मैं समाज में अपना एक अस्तित्व बना सकता हूँ, इन चीज़ों को करने के लिए इनको जब जो है एक अच्छा मार्ग नहीं मिलता तो कभी कभी ये गलत मार्ग पर भी चले जाते हैं और अपराध कर देते हैं। ओके, इसलिए इस उम्र में एक विशेष जो है दिशा निर्देश की ज़रूरत होती है। ओके, अब किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें लंबाई और विकास में सर्वाधिक विकास होता है, मानसिक विकास भी तीव्र होता है, जैसे चिंतन, मनन और स्मरण। ओके, काम शक्ति की परिपक्वता आ जाती है, मैंने आपको बताया पुरुष में पुरुषत्व और स्त्री में स्त्रीत्व के लक्षण पूरे विकसित हो जाते हैं। इसलिए जो है इनमें जो है एक दूसरे को आकर्षित करने की भावनाएं, यानी कि विषमलिंगी की तरफ, ये देखिए विषमलिंगी आकर्षण पाया जाता है। दिवा स्वप्न देखते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ें नशा की ओर उन्मुख होते हैं, सही दिशा नहीं मिलता तो स्वतंत्रता की भावना आती है। ये लोग ये अपना खुद का अस्तित्व बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, माँ बाप पे निर्भर नहीं होना चाहते। इस स्थिति में इसकी मुख्य विशेषता, ये विशेषता से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ईश्वर व धर्म में उपासना की आस्था भी उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो ये हमने क्या देखा, ये हमारा क्या था, तो आप बताएंगे कि मैम ये हमारा जो है किशोरावस्था की विशेषताएं, और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें लंबाई, ओके, इसमें जो है आप लोगों का क्या होता है, तो इसमें लंबाई और विकास में सर्वाधिक वृद्धि होती है, मानसिक विकास में तीव्रता, जैसे आपका चिंतन हो गया, मनन हो गया, कल्पना की दुनिया में भी है। ठीक है, तो मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसमें शक्ति बढ़ रही है, काम शक्ति की इच्छा शक्ति की जो है परिपक्वता आ जाती है, यानी कि पूर्ण डेवलपमेंट हो जाता है। नशा की ओर उन्मुख होते हैं, सही दिशा नहीं मिलती, दिवा स्वप्न देखते हैं। ओके, विषम लिंगी आकर्षण बढ़ता है, यानी कि लड़का लड़की की तरफ और लड़की लड़के की तरफ आकर्षक होने लगते हैं। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि लड़कियां अपने आप को, लड़के या लड़कियां अपने आप को अधिक इस समय क्या करती हैं, सजने संवारने लगती हैं। ओके, स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, ईश्वर और धर्म में आस्था आती है। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्टर्ने हॉल ने क्या कहा है, किशोरावस्था एक प्रबल दबाव, तनाव और तूफान संघर्ष की अवस्था होती है। किसने कहा है, तो स्टर्ने हॉल ने कहा है। ये जो कोटेशन है ये बार बार आपके एग्जाम में आता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास वह अचानक होता है। ओके, इसमें अचानक विकास होता है, जिसके कारण ही इसे तनाव और संघर्ष का भी क्या कहा जाता है, एज कहा जाता है। ओके, लास्ट आपका क्या है, पैट्रिक ने क्या कहा है, तो आप बताएंगे कि पैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन अवस्था कहा है। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में इसको डाल दिया है। ओके, तो आई होप, अच्छा अभी वैलेंटाइन भी हैं, तो वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को क्या कहा है, इन्होंने कहा किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है, क्योंकि इसमें गलतियां कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, तो आप बताएंगे मैम क्योंकि इस समय ये लोग अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं और अच्छा आराम, अपना अस्तित्व बनाने के लिए जब इन्हें एक दिशा निर्देश अच्छे से नहीं मिलता, तब ये लोग क्या करते हैं, अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। इसीलिए वैलेंटाइन ने इसे अपराध की एक नाजुक अवस्था भी कही है, इसको भी आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। तो आज अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, तो आप लोग बताएंगे कि मैम हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे थे वो हमारा क्या था, किशोरावस्था। ओके, आई होप आप लोग को किशोरावस्था अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ। ओके, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी तरह से, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।